दोस्तों, बड़ी खबर है। हाई कोर्ट की जज स्वर्णलता शर्मा आज बहुत नाराज थी। उन्होंने हाई कोर्ट की जज साहिबा ने केजरीवाल पर एक फैसला दिया है और कहा है कि अवमानना का केस चलाया जाए इनके ऊपर, कंटेम्प्ट। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो हैं, उन्होंने आज अपने फैसले में कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गई हैं। ऐसे में वो चुप नहीं रह सकती। बताइए, एक जज साहिबा कह रही हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश सोशल मीडिया पर की जा रही है और कोर्ट चुप नहीं रह सकता। जज साहिबा ने जो केस चलाने को कहा है दोस्तों, वो मनीष सिसोदिया और आपके दूसरे नेताओं पर भी चलेगा। आपको बता दें कि मामला शराब नीति का था। सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही कर रही हैं। उन्होंने कहा कि और इसी मामले में केजरीवाल ने अपीयर होने से मना कर दिया था कि हम आएंगे ही नहीं। आप तो एमिकस क्यूरी को दिया गया केस कि भाई तुम लड़ो। इस बीच इन्होंने बहुत सारे वीडियोस और एडिटेड, जो कोर्ट रूम के जो एडिटेड वीडियोस थे वो डाल दिए, जिसमें इनका पक्ष बहुत मजबूत दिख रहा था केजरीवाल का। तो इससे जज साहिबा नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गई। ऐसे में वो चुप नहीं रह सकती। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने जज को चिट्ठी लिखी थी और वीडियो जारी किया था। मुझे तो समझ नहीं आता दोस्तों, जज साहिबा को चिट्ठी लिखनी थी तो चिट्ठी लिख के भेज देते, मीडिया को क्यों दिया? इसका मतलब आप फायदा उठाना चाह रहे थे। अब यहाँ कोर्ट तो कान पकड़ के उठक बैठक करवाएगा तुमसे, हर जगह थोड़ी तुम्हारी चलेगी। तो इन्होंने जज साहिबा को चिट्ठी लिखी और एक वीडियो जारी कर दिया कि मैंने वो चिट्ठी में क्या क्या लिखा। जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल का नाम भी लिया आज और कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट रूम के वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया गया। अदालत को पता चला कि चिट्ठी, वीडियो और सोशल मीडिया अभियान व्यापक स्तर पर फैलाए गए। ये एक सुनियोजित अभियान था। अदालत के अंदर के मामले पर कार्यवाही चल रही थी, वहीं बाहर डिजिटल अभियान और इस अदालत के खिलाफ एक समानांतर नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। ऐसे वीडियो प्रसारित किए गए जिन्हें एडिट किया गया था। जज साहिबा ने कहा कि मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई और इस अदालत के खिलाफ कहानी गढ़ी जा रही थी। जस्टिस शर्मा ने ये भी कहा कि ये केवल व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की संस्था को अस्थिर करने की एक संवैधानिक चोट थी। एक झूठ को हजार बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता और मेरे चुप रहने को मेरी कमजोरी समझा जा रहा था। और जब किसी संस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तब न्यायाधीश का कर्तव्य बन जाता है कि अदालत ऐसे आरोपों से प्रभावित होकर संचालित ना हो। अब दोस्तों, केजरीवाल की प्रॉब्लम क्या थी? भाई, निचली अदालत ने तुम्हें निर्दोष घोषित किया। अब दूसरा पक्ष तो आएगा, हाई कोर्ट में जब वो आए, सुनवाई हो रही थी, तो आपने कहा कि आप रिक्यूज करिए, आप मामले से हट जाइए। जज ने सारी चीजें देखी और फैसला तो उसी का होता है। उसने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं है, मैं रिक्यूज नहीं करूंगी। तो इन साहब ने यह फैसला किया कि अब वो कोर्ट जाएंगे ही नहीं। सम्मन आएगा लेकिन वो कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या करे कोर्ट? तो कोर्ट ने कहा भाई एमिकस क्यूरी एक बनाया और कहा कि भाई आप इनका, क्योंकि पॉलिसी शराब नीति जो थी उस पर केस तो बन ही रहा है, तो बन रहा है तो उसकी तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील तो खड़ा होगा। तो एमिकस क्यूरी एक खड़ा कर दिया। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी जज साहिबा को कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, वो और कोर्ट रूम के कुछ एडिटेड वीडियोस इन्होंने अपने हिसाब से, जिसमें ये बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, इन्होंने वीडियो एडिट कर करके डाल दिए सोशल मीडिया पर। जज ने इसको कंटेम्प्ट मान लिया।
और जज ने कहा कि अब मैं इनसे निपटूंगी। तो केजरीवाल एक्चुअली हेड ऑन कोलिजन ले रहे हैं जुडिशियरी के साथ। और दोस्तों, उनको पता है कि वो इस केस में दोषी साबित हो जाएंगे, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है। एक, या तो दोषी साबित हो जाए और हथकड़ी लग जाए, वो मान ले इसको, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट से लड़ें और कुछ ऐसा करें कि जिससे कोर्ट मजबूर हो जाए उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। और एक्शन लेगी कोर्ट तो उसके बाद फिर इनको ये पब्लिक इमेज इनकी अच्छी होगी, ये दिखाएंगे कि देखो मेरे प्रति अन्याय हो रहा है, और यही करने में वो सफल रहे। जज साहिबा ने कहा कि अवमानना का केस तो बनेगा, शराब नीति वाला केस तो चल ही रहा है, अवमानना का केस भी चलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपने जो वीडियो बनाया, जो चिट्ठी आपने जारी की, अब मीडिया को जिस तरह से शेयर किया, और जिस तरह से आपने ये दिखाने की कोशिश की कि कोर्ट कमजोर है, इससे कोर्ट की अवमानना हुई है। आइए खड़े होइए कोर्ट में, जवाब दीजिए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि हिम्मत नहीं है किसी की कि हमारे ऊपर कोई केस करे, हमारे ऊपर केस करके देखिए, और कर दिया उन्होंने। अब आपके ऊपर केस चलेगा। तो इनके पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि या तो हथकड़ी लग जाए, जेल चले जाए, कुछ ना बोले, और दूसरा लड़ते लड़ते जेल के अंदर चले जाए। तो लड़ते लड़ते जेल में जाना इन्हें ज़्यादा ठीक लगा। कम से कम ये बाहर निकलेंगे कभी जमानत उमानत पे, ये तो कह सकेंगे हम तो लड़े थे, हमारे साथ ये इनजस्टिस हुई, हमारे साथ ये गलत बात हुई, ये बात कहेंगे। तो एक्चुअली हेड ऑन कोलिजन, ये हेड ऑन ले रहे हैं जुडिशरी को, इसीलिए क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं रह गया। इनके पास पंजाब की एक सरकार है, वो भी इस बार चली जाएगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि इतनी भ्रष्ट सरकार है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आएगी, और अगर वो नहीं रही तो बिना पावर के तो ये रह नहीं सकते। इतनी कम 12-13 साल में इनको पावर की इतनी आदत हो गई। हम लोग राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि बिना पावर के नहीं रह सकते कांग्रेसी, और इनकी आदत देखिए, 12 साल हुआ, 13 साल इनको पार्टी इनकी पैदा हुई थी, 13-14 साल की पार्टी है, और इनको पावर की, सत्ता की, इतने ज़्यादा पावर हंग्री हैं। कहीं ना कहीं इनको पावर चाहिए। दिल्ली नहीं, दिल्ली में हार गए तो पंजाब चले गए। अब इनको कोर्ट में उपस्थित होकर दो मामले लड़ने पड़ेंगे। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और दूसरा शराब की पॉलिसी पर जो वो तो चल ही रहा था, उसमें अमिकस क्यूरी वो देगा, स्टैंड रखेगा, और जो भी फैसला होगा इनको मानना पड़ेगा। भाई तुम अब कोर्ट में अपनी बात रखने आओ ना आओ, लेकिन अमिकस क्यूरी है, वो माना जाएगा, तुम्हारी तरफ से खड़ा है, और अगर उसने कोई, जज साहिबा ने कोई ऑर्डर किया, वो तुम्हारे खिलाफ जाए, तुम्हारे हक में जाए, वो माना जाएगा। इनको पता है कि इनके खिलाफ ही जाना है, इसीलिए इन्होंने ये चाल चली। ये दिखे कि लड़ते लड़ते हम जेल गए। तो केजरीवाल को पता है दोस्तों कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, खेल उनका खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए पॉलिटिक्स में एक बार आदमी आता है तो उसके बाद कभी उसको पॉलिटिक्स से बाहर वो नहीं रह सकता। वो वही वाली हालत होती है जैसी जलबिन मछली को पानी से निकाल दीजिए बाहर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। राजनीति एक बार किसी ने कर ली और काफ़ी दिन कर ली अगर, और सत्ता सुख ले लिया, तो वो राजनीति के बाहर नहीं रह सकता। अब इनकी समस्या ये है कि अब इनके पास इनके सामने इतने कोर्ट केसेस हैं, इनको सबको फेस करना है, और फेस करके अगले चुनाव के लिए खुद को तैयार भी करना है। तैयार इसलिए करना है कि जो चड्ढा साहब थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने झटका दिया इनको, साथ के साथ सांसद चले गए। अब फिर से पार्लियामेंट के भीतर अपने आप को बनाना है अगर, तो किसी भी एक जगह से, अब अगली राज्यसभा में कहीं से सीट होगी तो कैसे होगा। पंजाब अगर जीतेंगे नहीं ये
तो इनको राज्यसभा में सीटें मिलेंगी नहीं। जितने विधायक होंगे उस हिसाब से इनकी सीटें मिलेंगी। तो लेट अस सी क्या होता है। कोर्ट में तो आज जो हुआ वो इनके हिसाब से ठीक हुआ, क्योंकि ये तो चाहते ही थे यही होना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको थोड़ा सा मीडिया को दिखाने के लिए कि देखो, मैं तभी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो मेरे ऊपर केस करके दे, कर तो दिया, फेस करो।